मकसद यही है जो आप देख रहे हैं पिछले 40-50 साल से जो हमारी जो यहाँ की रीजनल तंजीमें हैं, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने पिछले 50 साल से लोगों को हमेशा वादे तो बहुत सारे किए, हर इलेक्शन पर वादा किया, हर जलसे में वादा किया, हर मीटिंग में वादा किया, लेकिन जब वो वादा पूरा करने की बात आती है तो लोगों को कुछ नहीं मिलता है। लोगों को धोखा धोखा और धोखा, और कुछ उसके सिवा लोगों को कुछ आज तक कुछ मिला नहीं। अभी अब रिसेंटली बात देखिए आप, जम्मू कश्मीर को जो मतलब एक जन्नत का टुकड़ा था, जम्मू कश्मीर को कहा जाता था कि दुनिया में स्वर्ग है ये, लेकिन उसी स्वर्ग को आप देखिए इन रीजनल तंजीमों की वजह से इसको जहन्नम में तब्दील कर दिया इन लोगों ने। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो मतलब हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, इसको एक लोगों के सामने जो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑल्टरनेट लेके खड़ा करें, हम लोगों के घर घर जाए, लोगों के घर जाए, लोगों से मिले, बात करें, जो हमारा अपना मैनिफेस्टो है अपनी पार्टी का। आप इसमें देख भी सकते हैं, जैसे हम अल्ताफ साहब तो ना तो मिनिस्टर थे, ना चीफ मिनिस्टर थे, ना एमएलए थे, ना कुछ थे, लेकिन फिर भी जब 2019 में जब हमारा तशख्खुस हमसे छीना गया था, उस वक्त भी अल्ताफ साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, वो दिल्ली गए, उन्होंने मोदी जी से बात की, अमित शाह से बात की, उनको उन्होंने कन्विंस किया कि जो डोमिसाइल यहाँ का है, कम से कम ये बाहर से कोई बंदा यहाँ रहने के लिए आएगा तो उसको एक साथ डोमिसाइल नहीं मिलना चाहिए। उसमें उन्होंने उनको कन्विंस करके, जैसे भी करके कन्विंस करके, उनको 15 साल का उसमें टाइम फ्रेम दिया। हमारा जो लैंड का इशू था, हमारी जो जॉब्स की सिक्योरिटी थी, उनको सिक्योर करिया। लेकिन ये आपको देखने वाली बात यह है कि वो उस टाइम उनके पास कोई पावर नहीं थी, कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, लेकिन लोगों के लिए उन्होंने किया। वो गए, उसका उनको नुकसान भी काफी भुगतना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के लिए, लोगों के दर्द के लिए ये काम किया। अब बाकी देखे, आप पीडीपी देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस देखें, आज तक देखिए उन्होंने हमें दिया कुछ नहीं, लेकिन उल्टा हमसे हमेशा लेते जा रहे हैं। कश्मीर की बात करिए आप, प्राइम मिनिस्टर से हम यूटी के चीफ मिनिस्टर तक आ गए हैं, हम प्रेसिडेंट से लेफ्टिनेंट गवर्नर तक आ गए हैं। तो आप देखिए हमारे आबी वसाइल हमारे सारे बेच दिए इन्होंने अपने मजे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। जब जब इनको लगा, इन्होंने कश्मीर को नहीं बेचा, कश्मीर की आवाम को, खून को बेचा इन्होंने। तो ये बताएंगे मुझे कि चूंकि बल्दियाती और जो पंचायत इलेक्शन थे, आप तो किसी भी वक्त अनाउंस हो सकते हैं, क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तैयार है सर? बिल्कुल हम तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। उसी वास्ते हमने मीटिंग भी आज रखी है, ताकि जो हमारी पार्टी है उसको ग्रास रूट लेवल पर हम रिवाइव करें, लोगों तक जाए। कल को अगर इंतखाबात भी होंगे तो उनमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, और हिस्सा ही नहीं लेना, इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे इसको। सर, आज कोई खास पैगाम जो वर्करान तक आप पहुंचाने की कोशिश? खास पैगाम यही है कि जैसे मतलब हम सारे लोग हैं, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आप, एक सर्वर मेहनत करेगा, एक रफी साहब मेहनत करेगा, हिलाल साहब मेहनत करेगा, उससे नहीं होगा। लेकिन जब तक हमारे जितने भी हमारे कारकुनान है, जब तक वो सारे मेहनत नहीं करेंगे, जब तक वो सारे ग्राउंड में जाके काम नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, अपने जो लोगों के मसाइल है उनको सुनेंगे नहीं, उनके मसलों को हल नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा यही मैसेज रहेगा हमारे लोगों के लिए भी कि आप लोगों के घर जाए, घर घर जाए, लोगों को समझाए, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बताए, ताकि लोग हमें आगे जाके जो इंतखाबात होंगे उसमें हमें मत मिल सके। शुक्रिया। ठीक है, हमने कोशिश ये की थी कि इलेक्शन हारने के बाद और जब हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ, हमने कोशिश की कि हर ज़िले में जाएं और लोगों के साथ तालमेल बनाए रखें, लोगों के मसाइल का जायज़ा भी लें और अपनी तंजीम की इकाइयों को भी मजबूत करें। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने यहाँ पे नए सदर ज़िला का इंतखाब किया। सरवर मुफ्ती साहब जो एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हमने सदर ज़िला बनाया। तो कुछ टाइम लगा हमें यहाँ ऑर्गेनाइज़ होने में, और वही वजह है कि आज हम यहाँ आए हैं, अपने वर्कर्स को बुलाया है, इनको आगे के लिए डायरेक्शंस भी दी जाएंगी, और जो मौजूदा मसाइल है इस वक्त जिससे दो चार हैं लोग, उस पर भी बातचीत होगी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इलेक्शन जीता है, जो हुकूमत में है, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदे हैं, वो भी अपोजिशन का रोल कर रहे हैं, और अपोजिशन को जो रोल मिला है वो भी वही बात बोल रहे हैं, और जो आम शहरी है जिन्होंने वोट दिया है और काफ़ी उम्मीदों से हुकूमत बनाई थी, वो भी मुश्किलात से दो चार हैं। इसलिए हम आए हैं, लोगों को तैयार करेंगे लोगों तक पहुंचने की, और हमारा जो इसमें योगदान हो सकता है लोगों के मसाइल हल करने में, उसकी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपको मालूम होगा कि हमने पार्टी की तरफ से पहले ही इसमें एक रिएक्शन दिया है, लेकिन वो शायद काफ़ी नहीं है। मैं खुद भी ज़िला अनंतनाग की जो डिस्ट्रिक्ट हमारे डीसी साहब हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की, क्योंकि जो हमारा इलाका है ये फ्रूट ग्रोइंग एरिया है, और यहाँ पे पानी का बहाव जो है और टूरिस्ट एरिया जो है, अगर इसमें ट्रेन को इस तरीके से लाया जाएगा जो निशान पड़े हैं ज़मीन पर, मुझे लगता है लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। और जो लोग हार्टिकल्चर से जुड़े हैं, बल्कि मुझे लगता है माहौलियत का भी एक बुरा असर पड़ रहा है। तो हमारे सदर आज दिल्ली में है, वो आने वाले हैं, और हम कोशिश करेंगे न सिर्फ अपनी सरकार के साथ, एलजी के साथ, बल्कि दिल्ली तक भी, चूँकि रेलवे मिनिस्ट्री दिल्ली में है, वहाँ उठाने की कोशिश करेंगे, और आम लोगों में जो एक परेशानी सी है इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हम काफ़ी मुद्दत से ये सुन रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं। आपको पता है तमाम टीयर्स जो हैं, डीडीसी, बीडीसी, ये भी एक्सपायर हुए, तकरीबन पंचायत
ان پلیس نہیں ہے, لوکل باڈیز ان پلیس نہیں ہے. ہمیں امید تھی کہ گورنمنٹ الیکشن کرا لے گی, لیکن مجھے لگتا ہے موجودہ سرکار کا کوئی موڈ نہیں ہے الیکشن کا. اس میں ان کے جو انوٹنگلی ان کا کمانڈ ہے بلاک ڈیولپمنٹ پہ, میونسپلٹیز پہ, اور ایم ایل اے جو ان پلیس ہے وہ کام خود ہی وہ کرنا چاہتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشن میں آگے نہیں آ رہے ہیں. حالانکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ الیکشن میں آنے کے بعد ہم کہیں آ جاتے ہیں, لیکن عوامی نمائندے آتے ہیں, کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے, ایک عوام کو ایک اوپننگ سی مل جاتی ہے اور اپنے مسائل کو خود حل کرتے. بہرحال اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, جو کہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے, تو ہماری پارٹی تیار ہے. الیکشن میں جیتنا ہارنا تو کام ہوتا ہی ہے, وہ رزلٹ ہوتا ہے, لیکن اپنے چنے ہوئے نمائندے پنچایتی لیول پہ, میونسپلٹی لیول پہ آگے آئیں گے, وہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے, ہم نے یہ پہلے ہی کہا اور مجھے خوشی ہے باقی سیاسی پارٹیوں نے بھی اس میں یہ کہا ہے کہ جموں کشمیر ایک یونٹ ہے. جب 1947 میں ملک کے دو حصے ہوئے, پاکستان الگ ہوا, ہندوستان الگ ہوا, اس وقت بھی یہ کمپوزٹ کلچر کا ایک نشاندہی کی ہے جموں کشمیر نے. ہم اس کے خلاف ہیں. جموں کشمیر ایک رہنا چاہیے اور اکٹھے رہنا چاہیے. البتہ جموں کو لے کر ہم جو ہماری ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہے, میں جس ضلع کے ہیڈ کوارٹر پر اس وقت کھڑا ہوں, یہ بہت ہی اہم ضلع ہے سیاسی طور. یہاں پہ ایک وزیر اعظم اور 3 وزرائے اعلیٰ بنے ہیں. اب ہمیں اپنی پالیسیز اور پالیٹکس کو سنبھالنا نہیں آئے گا, وہ ہماری کمزوری سے مانا جائے گا. میں آج آپ کی وساطت سے گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہوں گا, آج سرکار کے پاس, عمر صاحب کے پاس اپنے اختیارات میں جو نیشنل لا یونیورسٹی ہے, میں سجیسٹ کروں گا اس کا قیام ضلع ہیڈ کوارٹر اننت ناگ پہ ہو, تاکہ ساؤتھ, چناب ویلی, پونچھ راجوری اور جموں کا ایک حصہ جس کے بالکل نزدیک ہو. اگر یہاں پہ کھولا جائے گا, تھوڑا زخموں پہ مرہم ہو جائے گا, اور یہاں کے نوجوانوں کو اگر ابھی فی الحال کوئی نوکری نہیں ملی, کم سے کم یہ تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہماری سرکار ہمارے لیے متفکر ہے.